खुदावंद के जिंदा और जलाली पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21 बाब आयात मुकद्दसा 28 से 32 आयत तक। तुम समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसबियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कसबियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें ये वक़्त अता किया और इस वक़्त के मौका पर हमारी तरफ से सबको सलाम। और आज का दिन खुदावंद ने हमें ऐसे अता किया कि हम उसके घर में, उसकी मज़बा में आकर खुदावंद के नाम की हम्दो तारीफ की और उसकी हम्दो सना की और खुदावंद का जिंदा बाबरकत कलाम बहुत ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ों से बेटी ने अता किया और गीत गाने वाले कैर ने भी बहुत ज़्यादा अच्छे लफ्ज़ों से गीतों को बयान किया। और ऐसे ही आज खुदावंद का बंदा मत्ती रसूल अपने कलाम में बयान करता है कि वो कहता है कि एक बाप के 2 बेटे थे। एक को उसने कहा कि जा पाकिस्तान में जाकर काम कर, खेतों में जाकर काम कर। और उसने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। और दूसरे से कहा कि पाकिस्तान में जाकर काम कर। उसने कहा, अच्छा जनाब। और उसने सवाल किया, उनमें कौन अच्छा हुआ और कौन किसने उसकी मर्जी पूरी की? और उन्होंने कहा कि जो पहला था, क्योंकि वो पछताया कि मैंने अपने बाप को क्यों जवाब दिया। और जो पहला था उसने अच्छा चीज तो कह दिया, मगर वो पछताया नहीं। आज हम जबकि खुदावंद के कलामे मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान को देखते हैं कि उसमें यही लिखा है
कि वो जो पछताता है, कोई बुराई करके पछताता है, तो वो खुदावंद उसके ज़हन में आता है। तो जो कहता अच्छा जी वो काम करता नहीं, तो फिर खुदावंद और बाप और उसको पसंद नहीं करता। हम पहले तो ये कहना नहीं चाहिए कि नहीं, मगर कह भी दें तो फिर उस बात पर पछताएं, क्योंकि शुरू से लेकर हम जबकि पैदाइश की किताब को देखते हैं कि खुदावंद ने कहा कि ये फल आपने नहीं खाना, और उन्होंने इब्लीस के कहने पर चलकर खा लिया, मगर वो फिर लुकते रहे, मगर उसको पे पछताए नहीं, और उसको ये नहीं कहा कि खुदावंद हमने ये गलती कर ली है, तू हमें मुआफ कर दे। और मुआफ करने की वो कुदरत रखता है, आज भी वो कुदरत रखता है, उस वक्त भी वो कुदरत रखता था, क्योंकि आसमान और जमीन और सूरज और चांद और सबको उसने ही बनाया है। हमें इस चीज की जरूरत है कि हम खुदावंद की जब नाफरमानी करते हैं, किसी की भी नाफरमानी करते हैं, बड़ों की नाफरमानी करते हैं, उस पे अगर हम उसके काम नहीं आते तो थोड़ा सा पछताना चाहिए और वो काम हम कर दें जो कहते हैं, क्योंकि ये खुदावंद ने एक एक को अपनी शक्ल और शबी पर बनाया है। जबकि फिर उसने कहा कि जो मसूल लेने वाले हैं और जो कसबियां हैं वो तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होंगी, क्योंकि देखो मसूल लेने वाले खुदा को देखने के लिए, खुदा को मिलने के लिए चले गए, और जो हम हैं वो आज तक भी नहीं जाते, आज तक भी हम पछताते नहीं, हम ऐसे ही चलते हैं। या तो हम खादमों के पीछे पड़े हैं कि वो ये है, ये वो है, ये इस तरह है, वो इस तरह है, मगर अपने आप पे नहीं पछताते। हम अपने माँ बाप को कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, मगर ये नहीं सोचते कि हमने क्या किया। हम अपनी तरफ देखें तो फिर खुदावंद हमें माफ करने की कुदरत रखता है और वो तरक्की पे तरक्की देता है। जैसे कि वो सर आबद बाहर से आया और उसने कहा कि ये मेरे माँ बाप की जो मर्जी थी वो खुदावंद ने पूरी की। उसने मेहनत की और उसने ये कहा कि उसने कभी सिगरेट नहीं पी और कुछ नहीं ऐसी चीज खाई, और उसका ध्यान दुआ में और अपने बच्चों में और अपने बहन भाइयों में था। हमने कभी ऐसा सोचा है कि हम खुदावंद की मर्जी को पूरा करें या अपनी बीवी की मर्जी को पूरा करें और किसी बहन भाई की हम मदद कर सकें? और खुदावंद इन चीजों को पसंद करता है। जब हम
गरीबों को, मस्कीनों को, बेवा को पास बिठाते हैं और उनसे बात ही करते हैं, तो वो ऐसे होता है कि जैसे खुदावंद बहुत खुश होता है और उस जगह पर वो मौजूद होता है और उस आदमी की वो हर एक बात को पसंद करता है। बातों में बहुत ज्यादा मदद होती है, रुपए पैसे में उतनी नहीं होती। जो किसी को दिलासा देना, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात बहुत अच्छी है। और ये कि किसी को खाना खिला देना, तो वो खिला तो देंगे, मगर उसके बाद एक बात भी बुरी निकल जाए तो वो उसके लिए बहुत नुकसान का बायस होगी। क्योंकि मैं एक बात कहता हूं कि पहले तोलो फिर उसके बाद बोलो, क्योंकि पहले हमने एक बात को सोचना है कि ये हमने कैसे करनी है, इसको खुदावंद पसंद करेगा या नहीं करेगा। ये अगर पसंद करता है तो फिर तो वो बात कर ले, जो नहीं करता तो फिर हमें नहीं करनी चाहिए। इसीलिए खुदावंद का कलामे मुकद्दस, खुदावंद ये कहता है कि मसूल लेने वाले और जो कस्बियां हैं वो आपसे पहले खुदावंद की बादशाही में चली जाएंगी। क्योंकि इसीलिए जबकि वो तो कोई भी करता है तो खुदावंद उसकी गलतियां और खताओं को मुआफ कर देता है। और वे जैसे कि सामरी औरत ने जबकि सुना, उसने खुदावंद ने हमारे एक एक बात हमें बता दी है, तो उसने घड़ा उस जगह पर छोड़ दिया और वो चली गई, भाग गई और ये कहती रही कि जो आने वाला था वो आ गया है, जो आने वाला था वो आ गया है, उसने मेरे सब गुनाह मुआफ कर दिए हैं आज। और जैसे कि उसने कहा कि तेरे अंदर चश्मा जारी हो जाएगा, तो वो जिधर जाती है वो कहते हैं कि ये खादमा है, इसको पहले पानी पिलाओ और रोटी खिलाओ और चाय पिलाओ, ये चश्मा है। जबकि हम खुदावंद के आगे झुकेंगे, खुदावंद की फरमाबरदारी में रहेंगे, तो आपसे लोग कहेंगे ये पानी पियो और ये रोटी खाओ, क्योंकि खुदावंद हर एक के दिल में जाएगा। वो कहता है कि तुम जाओगे, जाओ मेरे नाम की मनादी करो, आंतों को आंखें दो, कोड़ों को साफ करो, लंगड़ों को चलाओ, मुर्दों को जगाओ, बदरुओं को निकालो और मेरे नाम से मुझसे बड़े बड़े काम करो। तो जो तो चलते हैं, वो कहता है कि तुमने और अपने साथ कोई भी चीज नहीं लेके जाने, खुदा उधर से मुहैया करेगा। तो खुदावंद को झूठ तो नहीं बोलता, वो उस जगह पर देखता है। हाँ, वो कहता है कि जिस घर में तुम जाओ उस घर की खैर सलामती चाहो, और अगर उस जगह पर सलामती का प्रबंध हुआ तो सलामती तुम्हारी उस जगह पर ठहर जाएगी, ये ना हुआ तो फिर तुम्हारी सलामती वापस आ जाएगी। जो तुम्हारे आगे चीज रखी जाए उसे शुक्र करके खा लो, और उसमें कोई जलीली चीज भी होगी तो वो भी तुम्हें नुकसान नहीं देगी। हमें जरूरत है, क्योंकि वो कहता है कि बस जागते रहो, ना तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। हमें चाहिए कि हर वक्त हम जागे और हर एक काम को सीधा करें। ये नहीं
तो काम करते हैं, चर्च तो जाते हैं। भाई चर्च जाना सिर्फ नहीं है, गीत गाना भी एक नहीं है, साज बजाना भी एक नहीं है। और उसने कहा तमाम हुआ, हमने तमाम करना है। वो कहता है कि तुम में से मैं जार हूं, तुम में से मैं जार हूं। और लोग कहें कि एक खुदावंदा बंदा है, ये खुदावंदी बंदी है, ये खुदावंदा बेटा है, ये खुदावंदी बेटी है। और अगर ये कोई बुरा काम जिंदगी में हो तो वो पछताए और वो उसकी मुआफी मांगे, जैसे कि यूहन्ना कहता है कि तौबा करो और रुजू लाओ और बपतिस्मा लो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और मैं तो तुझे पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो आग और रूह का बपतिस्मा देगा। उसका शायद उसके हाथ में है, वो दानों को तो अलग करेगा और तूड़ी को अलग करेगा, और जो दाने हैं वो अपने खलियान में जमा करेगा, और जो तूड़ी है उसे आग में जला देगा। हमें एक एक को जरूरत है कि हम अपने दिल दिमाग ज़हन को हर वक्त ताज़ा करें और खुदावंद के आगे झुके, खुदावंद को सजदा करें और अपने गलतियां और खताओं की वजह से शर्मिंदे हों और खुदावंद की मर्जी को पूरा करें। और ये नहीं अच्छा जी फिर वही दा वही। इसीलिए उसने कहा कि मसूल लेने वाले और कस्बियां तुमसे पहले खुदावंद की बादशाही में दाखिल हो। हमें जरूरत है कि हम खुदावंद के आगे झुके हर वक्त। वो कहता है कि ये नबूवत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, हर वक्त तू इसका विरोध करता रहे। और दाऊद नबी आदा के सुबह शाम दोपहरा वेले मैं फरियाद गुजारा, सुनेगा रब रोड़ा मेरा, नाले सब पुकारा। ये खुदावंद अपनी ज़बूर दे विच कहंदा है। फिर दानियल नबी दिन दे विच 3 वारी खुदा दे अगे झुकदा सी और खुदावंद बादशाह दा है कि तेरे विच खुदा दा रूह है, तू मैनू मेरा ख्वाब दस और ओदी तबीर भी दस। और दानियल ओदी तबीर भी दसदा है ते ख्वाब भी दसदा है। ये सिर्फ खुदावंद दे रूह दा काम है कि जेड़े छुपे है भेद उन्हां नूं ज़ाहिर करना और वो आने वाली गल्लां जेड़ियां ने वो दसना भी मेरा नाम इज्जत जलाल पाए और लोग जाने कि ये खुदा का बंदा है, खुदा इहदे ना रहिंदा। आया कि एक एक अपने दिल दिमाग दे विच सोचे भी मैं गलती तो नहीं की, मैं कोई गलती तो नहीं की, अज मैं बुरा काम तो नहीं किया, अज मैं किसी के नाल झूठ तो नहीं बोलिया, अज मैं किसी नूं रंजीदा तो नहीं किया। आया कि जिस वक्त असी ये गल करांदे ते फिर हो सकता है कि असी उन्हां मसूल लैण वालियां नाल ही रल जाइए, क्योंकि मसूल लैण वाले होने तो चाहिए ने पिछों, पर यह कि जिस वक्त वो ज्यादा काम कर लेंदे ने ते फिर वो अगे लग जाते हैं। जिस तरह के पहले साउल सी, उन्हें फिर खुदा दे नाम की मनाती की, उन्हें भज भज के गले कोड़े खाते। सानू भी जरूरत है असी खुदा दे नाल चलिए
खुदा दे हुक्मां ते अमल करिए, हर वक्त उनके अगे झुकिए, उन्होंने सजदा करिए, वो सानू बरकत दे। आया कि इस कलाम के वसीला से हम सब के गुनाह और गलतियां और खतावां नू खुदा माफ करे और ये कलाम साडे दिलों दे विच जगह बनाए और ये जड़ लाए, 100 फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हम अपने सरों को झुकाए और खुदावंद के तख्त के सामने सिर नुगो होए कि हमारा हादी और रहनुमा है, हमारे दिल और गुर्दे से वाकिफ है कि हम किसके चीज के मोहताज हैं। नहायत ही मेहरबान सिंधे खुदावंद तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं कि शुक्र है रहीम बाप के तूने हमको ये मौका बख्शा, ये मौका देखने के लक्ष्मण शौकत मेहरबानी है खुदावंद जैसा तूने रात हमारी फास्ट निगाह बानी की है, दिन दलिया हमारी फास्ट निगाह बानी कर, मुश्किलातों से बचा के रख, आजमाइश में से निकलने की राय पैदा कर, तंगी और तकलीफ से बचा के रख, क्योंकि तू है जो था जो आने वाला, हर एक आंख तुझे देखेगी, हर घुटना तुझे सजदा करता है। तेरे बंदे कमजोर है, तेरा कलाम ताकतवर है, तेरे नाम में, तेरे कलाम में, तेरे खून में फता है। जबकि खुदावंद तूने बच्चों को बहुत ज्यादा बरकत अता की और इस घराने को बहुत ज्यादा बरकत अता की, और खुदावंद जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं एक एक को बरकतों से मालो माल कर खुदावंद। और जबकि खुदावंद जिन्होंने खुदावंद शादियां और ब्याह रखे हैं अपने बच्चों के, उनकी एक एक जरूरत, एक एक तमन्ना, एक एक मर्जी को तूने पूरा करना खुदावंद। जैसे कि तू शादी पे गया, उस जगह पर मैं ही कम हो रही थी तो तूने कहा कि मटकों में पानी भर दो, उन्होंने भर दिया, और उन्होंने कहा कि पिलानी शुरू कर दो, तूने कहा पिलानी शुरू कर दो, उन्होंने पिलानी शुरू की। उन्होंने कहा, पीने वालों ने कहा अच्छी चीज लोग पहले पिलाते हैं और नाकस बाद में, तुमने नाकस पहले पिला छोड़ी और अच्छी रख छोड़ी। हाँ खुदावंद, एक एक घर में, एक एक घराने में अजीब काम करने खुदावंद, जिस चीज की भी जरूरत हो तूने एक एक को देनी है खुदावंद। बहुत ज्यादा बरकतें, बहुत ज्यादा नेमतें अता कर खुदावंद। ये दुनिया में जो अफरा दफड़ी पड़ी है उसको तूने ही संभालना है खुदावंद। जैसे कि तू मिस्र में इसराइलियों के साथ रहा, इस जगह पर भी साथ हो खुदावंद। तू मुल्क पाकिस्तान के साथ हो खुदावंद, इनकी गलतियां और खताओं को माफ कर दे, जैसे कि तूने 99 को माफ किया, इस मुल्क पाकिस्तान को माफ कर दे खुदावंद। बहुत ज्यादा बरकतें, बहुत ज्यादा नेमतें अता कर खुदावंद। जितने भी इस जगह पर झुके हैं एक एक को बहुत ज्यादा बरकतें, बहुत ज्यादा नेमतें अता कर खुदावंद। हमारी अर्जा दरख्वास्त और सुन और कबूल कर, मसीह यीशु वास्ता दे की मांगते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आवे, तेरी मर्जी जिस आसमान जमीन पर भी हो। हमारे रोज रोटी आज सन दे, जिस से अपने कर्जा माफ करना, तू साडे कर्ज सन माफ कर दे, सानू अजमाइश न पा, सगो बुराई ते बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। सलाम है मरियम पर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त, आमीन। फिलहाल बाप और बेटे रुहल कुद्दस का हो, जैसे हमेशा हमेशा इन सब बच्चों के साथ साथ, इस घराने के साथ साथ खुदावंद, जितने भी इस वक्त तेरे आगे झुके हैं एक एक के साथ साथ खुदावंद बड़ी बरकत दे। हाँ खुदावंद, जबकि इबादत का वक्त खत्म हो गया और खुदावंद की हजूरी में रहें, और खुदावंद एक एक को बरकत दे, बरकतों से मालूम माल करे। बाप बेटी रुहल कुद्दस के नाम से आमीन।